क्या नाम है? उसने किससे ज्ञान प्राप्त किया? टोड को ज्ञान देने वाले कौन थे अपने? उसके गुरुजी कौन है, नाम बोलो तो? टोड किस रूप में आया राजस्थान? गुरु किसको बनाया? अब उसने कहानियां इकट्ठी की और उसको कहानियों में इतने मजे आने लग गए कि अब वो जब अंग्रेजों से मिलता कि ठीक है उदयपुर रहता है पर कलकत्ता भी जाता है, बातचीत करने के लिए जाना पड़ेगा, बॉम्बे भी जाएगा, उसके दोस्त मिलते बाकी, उसके दोस्त पूछते और टोड तेरी पोस्टिंग तो यार उधर राजस्थान कर रखी, बताते हैं उदयपुर कर रखी। उसने कहा हाँ यार मैं उदयपुर रहता हूँ। यार वहां तो कैसे मन लगता होगा, अकेला तू रहता? उसने कहा नहीं नहीं यार जोरदार मन लगता है, वो लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा अच्छे है मतलब तेरी यूं खातिरदारी वगैरह अच्छी करते हैं? उसने वो तो करते हैं, वो तो सब जगह भी खातिरदारी तो अच्छी हो ही जाती है, लेकिन यार उन लोगों की कहानियां बहुत अच्छी है। ऐसी क्या कहानियां? और उसने वो कहानियां उनको बतानी शुरू की कि यार गजब डाकी लोग हुए, 50-50 लड़ने के लिए 1000 से चले जाते, 700 आदमी लड़ने के लिए 8000 से चले गए, 8000 आदमी लड़ने के लिए 1 लाख से चले गए, कोई मौत का डर ही नहीं था। यार औरतें इसलिए आग के अंदर चली जाती है कि कोई दूसरा उनके हाथ क्यों लगा दे कि भाई मेरा पति लड़ता हुआ मर जाएगा, उसके बाद जो दुश्मन है वो बहुत दुर्दांत टाइप का बंदा है, वो मुझे उठा के ले जाएगा। उसे लगता है कि नहीं नहीं दूसरा मेरे हाथ नहीं लगा सकता, इससे अच्छा मैं पहले अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। तो यार ऐसी कहानियां उन लोगों की, बड़े बहादुर लोग में वो। तो अंग्रेजों ने कहा पर अपने से ज्यादा बहादुर थोड़ी है। तोड़ने का चुप, ये तो आजकल लड़ाई कर नहीं रहे, बाकी अपने से लड़ाई कर ले तो अपने तो गाल पे थप्पड़ मार मार के लाल कर दे। बहुत भयंकर वाले लोग, डाकी टाइप के लोग हैं ये सारे, रंगड़ आदमी है सारे के सारे। आप विश्वास नहीं करेंगे, अंग्रेजों को टोड पे डाउट होने लग गया था कि टोड राजस्थान वालों के साथ मिलकर अंग्रेजों पे हमला करेगा। टोड जब भी जाता अंग्रेजों को वैसे कहता है भाई साहब जब तक ये चुपचाप बैठे ना आप राज कर लो, जिस दिन ये खड़े हो गए ना मारेंगे आपको। उन्होंने कहा ये पता नहीं मारेंगे नहीं मारेंगे, तू पक्का इनको कह के मरवाएगा, तुम ये कर सकते हो, तुम ये तू मोटिवेट कर करके मरवा देगा। इसलिए टोड को जबरदस्ती ट्रांसफर किया गया, जबरदस्ती ट्रांसफर किया उसका लंदन, उदयपुर से डायरेक्ट लंदन, बीच में कहीं नहीं जाना। उदयपुर से सीधा कहां जाएगा? उसने कहा मैं कलकत्ता, ना ना कोई काम नहीं है तेरा, कोई कलकत्ता जाना, कोई और नहीं जाना तेरे को, उदयपुर से बॉम्बे जा और बॉम्बे से डायरेक्ट शिप में बैठ के कहां पे जा? लंदन। उसने कहा यार मैं किताब लिख रहा हूं, मेरे नोट्स तो का नोट्स तैयार करिए, ले ले तेरे नोट्स सारे साथ में ले ले, वहां जाके किताब रख लिख लेना, यहां पर नहीं रहने देंगे। इसलिए टोड ऐसा आदमी है जिसको अंग्रेजों ने जबरदस्ती वापस ठेल दिया था। अंग्रेजों ने यहां रहने, इंडिया में नहीं रहने दिया कि ये राजस्थान वालों के साथ मिलकर अपने प्रति कोई ना कोई हंगामा करेगा। टोड यहां से वापस लंदन जाता है, तो लंदन जाने से पहले वो अपने एक दोस्त को लेटर लिखता है। उस लेटर के अंदर टोड लिखता है, मुझे कई बार लगता है कि यार टोड इतना महान आदमी हुआ हम राजस्थान के लोगों के लिए कि हमें उसके मंदिर बनाने चाहिए। उसने अपनी कहानियां पूरी दुनिया को सुनाई है जाके। टोड अपने एक दोस्त को लेटर लिखता है यहां से जाने से पहले, तो लिखता है कि मैं बहुत जल्द लंदन आ रहा हूं, मैं जल्द आकर मैं तुम्हें मेरे राजस्थान के मित्रों की कहानियां सुनाऊंगा, तुम जानोगे कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग कहां पे रहते हैं। कितना ज्यादा वो अपनी कहानियों से इंप्रेस रहा होगा, कितना ज्यादा वो अपने लोगों से यहां से प्रभावित रहा होगा कि इतनी बुक में वो बातें लिख के गया अपने बारे में कि उसकी बातों को पढ़ के कई बार अपने को खुद को लगता है कि यार इतना भी तो नहीं रहा होगा, तू बता रहा है थोड़ा ज्यादा नहीं लिख गया तू कहीं पर। इसके बावजूद उसने इतनी तारीफें की अपने। तो जब उसने बुक लिखी तो उसकी बुक के नाम बड़े जोरदार है। उसकी एक बुक है, उस बुक का नाम इधर सुनना, देखो आप, एनाल्स। क्या लिखा है? इसका मतलब होता है इतिहास। क्या मतलब होता है? इतिहास। एंटिक्विटीज। क्या लिखा है? एंटिक्विटी का मतलब होता है पुराना। एंटिक्विटी का मतलब क्या? ये जो मैं अभी आपको बता रहा था, मंदिर कितना पुराना है ये सब पता लगाना, इसको क्या बोलते हैं? एंटिक्विटी। या हिंदी में ज्यादा अच्छा शब्द बोलूं तो पूरा तत्व है। क्या बोलते हैं? लिखना नहीं, इधर देखो, इधर इधर देखो, एक बार लिखो मत ना, मैं टाइम दूंगा लिखने का। एनाल्स का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब जो लिखी हुई है। एंटिक्विटी मतलब ये जो मंदिरों से इनसे जो बातें पता चले, पूरा तत्व है, पुरानी जो चीजें होती है उसको क्या बोलते हैं? एंटिक्विटी। इसलिए दारू की बोतल का नाम है एंटिक्विटी। दारू के लिए कहा जाता है जितनी पुरानी होगी उतनी ज्यादा आप पे चढ़ेगी, इसलिए उन्होंने अपनी बोतल का नाम ही क्या रख दिया? उसने कहा ये पियो, ये पुरानी है, ज्यादा असर करेगी, ज्यादा ढंग से काम आएगी आपके, इसलिए क्या है नाम बोलो देखे, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज। एनाल्स मतलब इतिहास, एंटिक्विटी मतलब ऑफ राजस्थान। लिखना मत एक बार, केवल ध्यान दीजिए आप, ऑफ राजस्थान।
किसका इतिहास, किसका पुरातत्व है? राजस्थान। हिंदी में यदि किताब होती इसका नाम होता राजस्थान का इतिहास एवं पुरातत्व। क्या नाम होता? राजस्थान का इतिहास एवं, इंग्लिश में लिखित इतिहास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पुरातत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कहां का? पर गंभीर लोचा तो ये कि राजस्थान है क्या? राजस्थान किसको कहते हैं? यहां पे तो अपने मेवाड़ था, मारवाड़ था, बूंदी थी, कोटा था। राजस्थान किसको कहते हैं? तू जो इतिहास लिख रहा है, इसने कह दिया राजस्थान का इतिहास एवं पुरातत्व, पर राजस्थान है कौन सा? किसको राजस्थान कहा जाए? अगले पे ध्यान देना, खूब सारी चीजें क्लियर होगी आपके दिमाग की। इसने लिखा सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स। ऑफ इंडिया। राजस्थान क्या उसकी डेफिनेशन है? सेंट्रल एंड वेस्टर्न, इतना इतना पढ़ो, इतने तक पढ़ो, देखो ऑफ इंडिया छोड़िए, ऊपर ऊपर वाले को पढ़ो, क्या लिखा है? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स। दोबारा बोलो, सेंट्रल एंड वेस्टर्न, ये राजस्थान है। राजस्थान क्या? तो उसने कहा भारत में मध्य और पश्चिम में जो राजपूतों के राज्य हैं वो क्या है? इसका मतलब है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। मध्य का मतलब तो मध्य प्रदेश, सेंट्रल का मतलब तो क्या है? मध्य प्रदेश। वेस्टर्न का मतलब होता है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। वेस्टर्न इंडिया में कौन कौन सी चीजें आती है? राजस्थान, गुजरात और मध्य, मध्य सेंट्रल वाला, इसमें कौन सा आ गया? मध्य प्रदेश। इन चारों को मिला के राजस्थान है। ये सब राजस्थान है। उस समय इस पूरे को राजस्थान कहा करते थे, उसका एक पार्ट हम है, हम बड़ा पार्ट है, इसलिए अपना नाम दे दिया। उनके वो पूरे नहीं आते थे, उनके कुछ कुछ टुकड़े आते। जैसे मध्य प्रदेश का एक भूभाग है मालवा। कौन सा भूभाग है? नाम सुना? मालवा। मालवा नाम की एक जगह मध्य प्रदेश में, सुना ना? राजस्थान के टच करता हुआ मध्य प्रदेश का जो इलाका है उसको बोलते हैं मालवा। जैसे कुछ जिलों के नाम यदि आपने सुने हो, उज्जैन, रतलाम, इंदौर, मंदसौर, नीमच, ये जो डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट उनके कौन से इलाके में पड़ते हैं? माल। जैसे अपने यहाँ इलाके मेवाड़, मारवाड़, धुंधाड़, हाड़ौती, वागड़, वैसे वहां पर एक इलाका, उस इलाके का नाम क्या है? वो मालवा मध्य प्रदेश का नहीं है, राजस्थान है। वो अपना भाग है, वो अपना इलाका है, उसका मध्य प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। ये तो जब राज्य बनाए तो मिला दिया उधर, इतनी सी बात और कुछ नहीं, बाकी वो अपना है। गुजरात के में एक इलाका पड़ता है सौराष्ट्र। कौन सा इलाका है? कभी कुछ जिलों के नाम सुने हो, पंचमहल, बनासकांठा, साबरकांठा, ये अपने हैं। गुजरात का क्या लेना देना भाई इनसे? अपने डिस्ट्रिक्ट है वो सारे के सारे, हमारे क्षेत्र हुआ करते थे, हमारे राजाओं के कब्जे हुआ करते थे वहां पर, गुजरात को दे दिए। जब भारत, पहले भारत में ये इलाका है, एक भारत का इलाका बनाया, अब इस इलाके में राज्य बनाने हैं, फिर तो तोड़ने पड़ेंगे ना, इतना इसको दे दो, इतना इसको दे दो, इतना इसको दे दो। तो मैं सुबह वाली क्लास में हंस रहा था कि जब मध्य प्रदेश तो बनाया था तो मध्य प्रदेश की तो दुर्गति हुई थी, दुर्गति। मध्य प्रदेश मतलब मध्य में, तो मध्य में इधर वाले का थोड़ा ले लो, इधर वाले का थोड़ा ले लो, इधर वाले का थोड़ा ले लो, इधर वाले का थोड़ा ले लो। तो मध्य प्रदेश तो जब बना के नेहरू जी के सामने रखा तो नेहरू जी ने पूछा ये क्या बना लाए? आपको ताज्जुब होगा कि मध्य प्रदेश जब बना था तब इसकी राजधानी थी नागपुर। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? कहां था अब? ये मध्य प्रदेश की राजधानी थी शुरू में आजादी के टाइम। ये बाद में पुनर्गठन किया तब उधर मिलाया। आप कभी देखो तो मध्य प्रदेश को, झांसी, ग्वालियर समझ में नहीं आता कि कौन सा यूपी में और कौन सा एमपी में। झांसी यूपी की तरफ जा रहा है, ग्वालियर एमपी की तरफ आ रहा है। ये कालपी चंदेरी वाला इलाका, महोबा वाला इलाका, बुंदेलखंड, इधर कौन सा क्लियर है ही नहीं कुछ। छत्तीसगढ़ पूरा जनजातीय इलाका था, पूरा जंगली क्षेत्र था, उड़ीसा की तरफ जा रहा है और अपनी तरफ था। मध्य प्रदेश में 2000 तक मध्य प्रदेश के अंदर था छत्तीसगढ़, 2000 के बाद में हटा है। बाउंड्री जाके लग रही है पता नहीं कहां कहां से उसकी। तो सेंट्रल का भी खूब सारा पोर्शन अपने राजस्थान के अंदर है। देखो एक शब्द है राजस्थान, जिसका सिंपल सा मीनिंग है राजपूत राजाओं का स्थान। टोड के अनुसार, टोड ने कहा जो राजपूतों का स्थान है उसको उसने क्या कह दिया? राजस्थान कह दिया। उसमें इलाके कौन कौन से आते हैं? तो उसने कहा एक तो सेंट्रल और एक वेस्टर्न। इसमें भी कौन से स्टेट्स है? किसके? इंडिया, वो राजस्थान है। इसलिए राजस्थान का मतलब ये नहीं है जिसमें आप बैठे हो।
राजस्थान का मतलब है सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया। राजस्थान का मतलब क्या है? सेंट्रल और, मैं इस एग्जांपल को और सिंपल करूं, एक किसी टाइम में एक देश हुआ करता जिस देश का नाम था, देश था यूएसएसआर का मतलब क्या होता था? रूस, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यूक्रेन, क्रीमिया, बेलारूस, ये सारे जो इलाके, इस इलाके को क्या बोलते? अभी टूट गया, इसके टुकड़ा हो गए, 16-17 टुकड़े हो गए। अब मैं पूछूंगा आज कौन सा देश यूएसएसआर का प्रतिनिधि है? आप कहोगे रूस, क्योंकि इसका एक बड़ा टुकड़ा किसके पास आ गया? रूस। सेम मध्य भारत और पश्चिमी भारत पूरा राजस्थान था, आज प्रतिनिधि उसका हम है, बड़ा टुकड़ा हमारे पास। गुजरात में एक थोड़ा सा टुकड़ा है, थोड़ा सा टुकड़ा उसका एमपी की तरफ है, कुछ कुछ दूसरे टुकड़े महाराष्ट्र की तरफ है, बाकी पूरा अपने पास आ गया। आई बात समझ में? तो जब तोड़ के राजस्थान की बात करो तो अपने वाले को लेके मत बैठा करो। तोड़ के राजस्थान का मतलब बहुत बड़ा है, तोड़ के राजस्थान का मतलब ग्वालियर तक अपने ही है, ग्वालियर तक जो राजा थे भाई। कारण है कि ग्वालियर के राजा के साथ महाराणा प्रताप की बहन की शादी हो रखी है। यदि महाराणा प्रताप की बहन की शादी ग्वालियर के राजा के साथ है, इसका मतलब उन लोगों के साथ लेना देना है हमारा। हमारे किसी राजा ने मणिपुर के साथ तो शादी नहीं की वहां, हमारा कोई राजा केरला के साथ तो नहीं करके आया। ग्वालियर तक क्यों जा पा रहे? क्योंकि यहां तक आप ही हो, ये आपका ही भूभाग है पूरी तरीके से। तो अब किताब का नाम दोबारा पढ़ो, देख पहले ऊपर वाला नाम पढ़ो, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का इतिहास एवं पुरातत्व। राजस्थान क्या है? तो सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स। क्या दोबारा पढ़ो देखे, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ। एक बंदा राजस्थान का इतिहास लिखना चाहता है, राजस्थान का पुरातत्व लिखना चाहता है, तो उसने किताब लिखी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। फिर उसने समझाया राजस्थान क्या है, तो उसने क्या समझाया? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ। पहले पड़ी बात। अच्छा, मैंने अभी बताया कि उसका ट्रांसफर किया तो उसको उदयपुर से भेजा बॉम्बे, और बॉम्बे से कहां भेज दिया उसको? लंदन। पर वो समझदार निकला, बड़ा जोरदार निकला। वो उदयपुर से गया सिरोही, उदयपुर से कहां गया? सिरोही से जाता है गुजरात, गुजरात से जाता है महाराष्ट्र, फिर वो बॉम्बे, महाराष्ट्र बॉम्बे जाता है, वहां से बैठ के जाता है। मतलब वो 3 राज्य घूम गया अपने आज के हिसाब से। राज्य देखे तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। कौन कौन से राज्य घूम गया? राजस्थान, गुजरात और यही तो पश्चिमी भारत है। ये क्या है? और जहां जहां गया वहां वहां के बीच में लिखता लिखता गया, धीरे धीरे गया। बस उसको कहा ट्रांसफर है, तेरे को जाना है, अब तेरे को और कहना। उसने कहा ठीक है चला जाऊंगा। कहां से जाना है? उदयपुर से रवाना हो और बॉम्बे बैठ के चला जा। उसने कहा ठीक है। उसने रूट लंबा पकड़ लिया, यहां से घोड़ा लेके रवाना हुआ, जो कहां पे जाता है? सिरोही। अब सिरोही जाता है तो बीच में अबू बैठता है कई दिन, अबू के सारे मंदिर देखता है, एक एक मंदिर देखता है, उन मंदिरों की कहानियां पूछता है लोगों से, उनके बारे में लिखता है। यहां से आगे गया गुजरात, गुजरात में जितने मंदिर आए बीच में उनके बारे में कहानियां पढ़ी। उसके बाद दमनदीव, दमनदीव से महाराष्ट्र में घुसता है, महाराष्ट्र से बॉम्बे, बॉम्बे में घुसा, बॉम्बे से बैठ के चला गया। तो कौन कौन से राज्य घुस गया वो अपना? राजस्थान, गुजरात। इसको कौन सा भारत बोलते हैं? पश्चिमी भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं? राजस्थान, गुजरात। अब गोवा को गिनते हैं, पहले गोवा था ही नहीं, अब गोवा राज्य बन गया तो गोवा गिनते हैं। पर बड़े बड़े राज्य अपने 3 मान लो, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। इसलिए उसने जो दूसरी किताब लिखी उसका नाम है पश्चिमी भारत की यात्रा। 2 किताबें लिखी, दूसरी किताब का नाम ही क्या है? और वो कुछ ही नहीं है, वो यही है, मैं उदयपुर से रवाना हुआ, अब हम 5 किलोमीटर पहुंचे, इस गांव में पहुंचे, अब हमने घोड़ों को चारा खिलाया है। और अभी मैंने पास में एक मंदिर देखा है, मैंने मेरे साथ चल रहे फलाने बंदे से पूछा कि ये मंदिर कब का बना होगा? वो गांव के एक आदमी को पकड़ के लाया, उसने मुझे बताया कि मंदिर तब का बना है। मैंने लिखा है। यहां से हम आगे चल के फलाने गांव पहुंचे, यहां पर वो लोग हैं, उन्होंने अपने ये हमारी सेवा की, ये खाने में लेके आए थे। इस पश्चिमी भारत में जो कुछ है वो सारा लिख गया। खान पान क्या है यहाँ का, यहाँ के मंदिर कैसे हैं, कौन से लोग रहते हैं, क्या फसलें उगाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं। आज मेरे पास 10 लोग मिलने के लिए, उनके कपड़े ऐसे थे। तो उसकी दूसरी किताब का नाम है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। क्या नाम है किताब का? भाई आप में से कभी कोई अपसेंट रहे, मैं पूछ लूं कि अरे कहां गए थे, और आपको सर वो मैं उदयपुर घूम के आया था, तो कल नोट्स तैयार करके लेना, और आप दूसरे दिन नोट्स तैयार करके लाओगे ट्रेवल्स इन उदयपुर, मेरी उदयपुर की। वैसे टोड ने जो किताब लिखी उसका नाम क्या है? ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में कौन कौन से आते हैं? उदयपुर, सिरोही, गुजरात, महाराष्ट्र, ये उसकी यात्रा है। तो उसकी ये किताब का तो नाम क्या हो गया? ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया का मतलब राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, और मध्य, मध्य का मतलब मध्य प्रदेश। और यहाँ के जो भी राजपूत स्टेट्स हैं उनको क्या बोलते हैं? उनका उसे इतिहास लिखना और उनका उसे पुरातत्व लिखना। इसलिए किताब का नाम क्या है?
एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान का मतलब क्या है? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ। एक और किताब कौन सी है? पहले बड़ी बात। अब इन किताबों के नाम देखते हुए समझ में आया। पहले ऊपर वाली किताब का नाम दोबारा पढ़ो। ऑफ राजस्थान। ऑफ पहला आदमी ये है जिसने राजस्थान वर्ड यूज में लिया। इससे पहले कोई राजस्थान वर्ड ही नहीं बोल रहा था पूरे के लिए। इससे पहले पूरे राजस्थान को किसी ने लिखा ही नहीं। इससे पहले किसी ने लिखा तो उसने लिखवाया, लिखो मेवाड़ का इतिहास, लिखो जोधपुर की ख्यात, लिखो बीकानेर की ख्यात, लिखो बूंदी का इतिहास। उसने बेचारे ने पूरा लिख दिया। पूरा लिख दिया तो अब नाम क्या दें अपने को? तो उसने कहा यार ये राजपूत राजाओं का स्थान है, इसलिए इसको नाम क्या दे दूं मैं? कहां कहां राजपूत राजाओं का स्थान? तो उसने कहा मध्य वाला और पश्चिम वाला। पूरा ही मान लो, ये पूरा का पूरा क्या आपका। अब आपसे कोई पूछे कि राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस आदमी ने किया था? तो पूरे राजस्थान का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? कर्नल जेम्स टोड। तो राजस्थान के इतिहास का जनक कौन है? पहले पढ़ गई ना बात कि कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में किस रूप में आया? किसका पॉलिटिकल एजेंट बन के? अंग्रेजों का। उसने अपने गुरुजी किसको बना लिया? यति ज्ञानचंद्र को बना लिया। और उसने जो किताबें लिखी उन किताबों के नाम क्या है? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। हिंदी में होता तो नाम क्या होता है इसका? राजस्थान का इतिहास एवं पूरा। राजस्थान का मतलब क्या होता है? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। हिंदी में लिखता लिखता मध्य तथा पश्चिमी भारत की राजपूत रियासत है। मध्य तथा पश्चिमी भारत की राजपूत रियासत। एक उसने पश्चिमी भारत की यात्रा की, इसलिए बुक का नाम क्या रख दिया? ये तो एक ही बुक है, एक बुक के दो नाम है, और ये उसकी दूसरी बुक का नाम। उसकी बुक के नाम में क्या नाम आ रहा है? तो हम कह सकते हैं कि उसने सबसे पहले किस शब्द का इस्तेमाल किया? लिखवा दूंगा अब आपको ये सारी बातें। लिखो। थोड़ी सी बात और बताता हूं। देखो, कर्नल टोड स्कॉटलैंड का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? ये ना स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ये पहले इंग्लैंड में आते थे। ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन जिसको अपने बोलते हैं ना, तो मतलब इंग्लैंड के राजा का इन पे सब पे उधर कब्जा हुआ करता था। टोड, टोड स्कॉटिश भाषा का एक शब्द है। स्कॉटलैंड का है तो कौन सी भाषा का शब्द है? स्कॉटिश। टोड का मतलब होता है लोमड़ी। टोड का मतलब क्या होता है? इसके परिवार वाले राजा की नौकरी में हुआ करते, और राजा ने इसके परिवार वालों को एक उपाधि दे रखी थी। वो उपाधि थी नाइट बेरोनोट। क्या उपाधि थी? नाइट। नाइट का मतलब होता है योद्धा। जो लड़ाई करने वाले हुआ, नाइट्स हुआ करते, योद्धा, वॉरियर्स जो हुआ करते, उनको क्या बोलते हैं? नाइट। उनके परिवार का कोई बंदा अच्छी लड़ाई करके आया था, इसलिए उपाधि क्या दे दी उसको? नाइट बेरोनोट। आप यूं मान लो कि अपने देश में होता तो मिल गया परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र। वैसे उसको क्या दे दिया वहां पे? नाइट बेरोनोट। जिनको नाइट बेरोनोट की उपाधि मिलती उनको एक मेडल मिलता। क्यों मेडल लगा सकते हैं अपने यहां? मेडल लगाते हैं फौजी। वो जो मेडल था, उस मेडल में लोमड़ी का चिन्ह बना होता। मेडल में क्या बना होता? तो फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये परिवार कौन सा है? वो जो लोमड़ी का चिन्ह लगाते हैं, वो जो लोमड़ी का चिन्ह लगाते हैं। तो इनके घर वालों के नाम के पीछे लगा है टोड। टोड का मतलब लोमड़ी होता है। टोड का मतलब क्या होता है? कौन सी भाषा में? स्कॉटिश। कौन सी भाषा में? इसका मतलब टोड कहां का रहने वाला है? देखो।